हमारे ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है और लोगों को बड़ा गर्व फील हो रहा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि आलोचकों को जितेंद्र शर्मा का करारा जवाब। भाई साहब, विवेक कुमार शर्मा ये कहते हैं कि मैं आपकी कोचिंग संस्थान में शुरू 4 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो अचानक 10 दिन में सर क्या हो गया कि आपको एफआईआर करना पड़ा मेरे खिलाफ। यहां पर बात करता हूं मनोज शर्मा, आपको 4 साल 3 साल से आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ा रहे थे। यहां बात करता हूं मारुति नंदन सिंह, इन्होंने हमसे कहा हम एलएन कोचिंग में पढ़ाते हैं। मैंने आपको हायर किया, हायर करने के बाद बोले कोचिंग से ग्रोथ होगा तो आप मेरा पैसा बढ़ा दीजिए। भाई साहब की समस्या, सर कोरोना का समय चल रहा है, कुछ पैसा देते चलिए, बस 10-10 हजार रुपया देते चलिए, हमारा काम चलता रहेगा। हमने कहा ठीक है, देते चलेंगे। विवेक शर्मा जी ने कहा कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा। अरे आप सर साबित क्या करना चाहते हैं, आप ये बता दो, आप शिक्षक हो कि आप गुंडे हो, पहले तो ये बता दो। आप लोगों से कह रहे हैं ना मैं कोचिंग बंद करवा दूंगा इस महीने में, तो सर अगर आपके अंदर भूता है तो आप बंद करा दीजिए। जय हिंद बच्चों। आज लगभग 4 वर्ष हो गए आप सबके साथ समय बिताते बिताते, और अच्छा भी वक्त देखा और बुरा भी देखा, लेकिन आज जो दिल बड़ा मायूस है, बड़ा उदास है, वो कुछ खास रीजन है उसका। बहुत तकलीफ होती है यार जब कोई अपना ऐसा करता है, जिस पर ज्यादा भरोसा होता है, ज्यादा तो ऐसा है कि वो बच्चा एक उम्मीद लेकर अपने माँ बाप की उम्मीदें लेकर प्रयागराज जाएगा और वो एक विश्वास करता है स्थान पे, वो विश्वास लोग कैसे नहीं समझते हैं। वो भी कभी बच्चे रहे होंगे, उनके साथ भी कभी समस्याएं रही, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप तो कभी कभी घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि जब बेटा घर से निकलता है बोलता है मम्मी पैसा मिलेगा क्या, तो माँ पिताजी की तरफ देखती है और पिताजी अपनी माँ की तरफ देखते हैं और उसका सोल्यूशन होता है कि घर में पैसा नहीं है। लेकिन बच्चे को एहसास ना हो इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि घर में गहना रखा है, बना यार एक बोरी चावल रखा है या दाल रखी है या कुछ रखा है, उसको चले जाओ बेच दो और बच्चे को पता ना चले। और ऐसा भी होता है कि हमने सबने अपने माता जी पिताजी को देखा होगा कि फटी बनियान पहनते थे बचपन में, हम लोग देखते थे, बड़े हो गए तब भी देखते थे, लेकिन हमारे तन में कभी फटी बनियान नहीं होती थी या फटी शर्ट नहीं होती थी। जब ननिहाल में कभी शादी होती थी तो सारे भाई बहन एक तरह के कपड़े पहनते थे, अच्छा लगता था, खुशी हो। एक उम्मीद से हम सब आते हैं प्रयागराज। यहाँ की यूनिटी, यहाँ का तरीका, यहाँ की राजनीति, यहाँ की पॉलिटिक्स आज एकदम मन को भेद दी है, परेशान कर दी है पूरी तरीके से। मन करता है कि रोता रहूं, लेकिन सिचुएशन ये समझ में आती है कि लोग कितना धोखा देते हैं प्यारे बच्चों। मैं 4 साल हो गया, 4 साल में हजारों चयन दिए, बल और अधिकारी बल में, दोनों में, अफसर और बिलो अफसर रैंक के लिए। इवन लोगों ने तो ये भी एलिगेशंस लगा दिए, किसी ने कहा कि मैं मेजर हूँ या फला हूँ या ढिमका हूँ, हालांकि मैं तो एक्चुअली अनाउंसमेंट कभी नहीं किया ना अभी किसी से कहा कि भैया हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो साथ ही साथ आज हमारे ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है और लोगों को बड़ा गर्व फील हो रहा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। एक तो पहले जब इंसान को नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी के लिए भागो, तो नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, एडवांस दे दो, छुट्टी दे दो, पढ़ाना ना पड़े, मैटर ना देना पड़े, एकदम कुछ ना करना पड़े, बस पैसा देते रहो समय से। अगर कभी कंपनी पे या कभी कोचिंग पे कोई समस्या आती है, कोई कुछ आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, कोचिंग पे एफआईआर कर देना। आप आओ, क्यों करते हो यार ऐसा, क्या मिलता है आपको? आप अपने आप को बताते हो कि हम बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। आज मैं देख रहा हूं कि आलोचकों को जितेंद्र शर्मा का करारा जवाब। भाई साहब, विवेक कुमार शर्मा ये कहते हैं कि मैं आपकी कोचिंग संस्थान में शुरू 4 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो अचानक 10 दिन में सर क्या हो गया कि आपको एफआईआर करना पड़ा मेरे खिलाफ। यहां पर बात करता हूं मनोज शर्मा, आपको 4 साल 3 साल से आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ा रहे थे, कोई नौकरी नहीं दे रहा था आपको, मैंने रखा, और जब आपको 4 रुपया कमाने की नहीं थी सर, तब मैंने आपको पैसा दिया। और जब पैसा दिया, ऐसा क्या हो गया जब संस्थान पर समस्या आई तब आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए और आपने जाकर मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया। मानवता क्या सर यहां से खत्म हो जाती है? क्या मैंने आपको मना किया था कि सर मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा या किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं दूंगा?
यहां बात करता हूं मारुति नंदन सिंह, इन्होंने हमसे कहा हम एलएन कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैंने आपको हायर किया, हायर करने के बाद बोले कोचिंग से ग्रोथ होगा तो आप मेरा पैसा बढ़ा दीजिए। पैसा बढ़ाने की बात आई, मैंने बढ़ा भी दिया, चलो ठीक है सर बढ़ा देता हूं। बाद में इन्होंने यहां भी पढ़ाते रहे, बगल में पांडे क्लासेस में जाकर वहां पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट यहां पर कर रहे हैं, पढ़ा वहां पर रहे जाकर चोरी छिपे। जब पता चला, सच खुला, बच्चों को नोट्स नहीं देना है, बच्चों को ये नहीं देना है। भाई साहब की समस्या, सर कोरोना का समय चल रहा है, कुछ पैसा देते चलिए, बस 10-10 हजार रुपया देते चलिए, हमारा काम चलता रहेगा। हमने कहा ठीक है देते चलेंगे। भाई साहब ने अलग से एलिगेशंस लगा दिया। विवेक शर्मा जी ने कहा कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा। उन्होंने मुझे थाने में जाकर बोला मैं तुमको उठा उठा के पटकूंगा, यहीं उठा के मारूंगा तुमको। अरे आप सर साबित क्या करना चाहते हैं, आप ये बता दो, आप शिक्षक हो कि आप गुंडे हो, पहले तो ये बता दो। थाने में जाकर आप बदतमीजी कर रहे हो, उन टीचर्स को आप जोड़ रहे हो जो 4 साल पहले यहां पर पढ़ाते थे और जिन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कोचिंग संस्थान से बच्चे तोड़े, बच्चे तोड़ के लेकर जाकर दूसरा कोचिंग खोला। मेरा क्या नुकसान, मेरा तो सर बहुत नुकसान हुआ, मेरा तो बच्चा भी चला गया, मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है आपकी वजह से। बच्चे का क्या नुकसान है सर इसमें? बच्चे ने क्या गलती की है कि बच्चे के लिए आपको एक दिन सोचना नहीं पड़ता? अगर पेमेंट 2 दिन लेट हो गई और आधा पैसा आपको दे दिया और कभी संस्थान पे समस्या आई, आ गई, चेक बाउंस हो गया और मैंने पैसा देने से इंकार किया हो, तो आप बताइए कि पैसा देने से इंकार कर रहे हैं आप, 2 दिन बाद क्लास भी न ली, उसे बच्चे का क्या नुकसान है सर? बच्चे के हित के बारे में क्यों नहीं सोचा? 3 सितंबर को एनडीए का एग्जाम सामने लगा हुआ था, आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर हम जाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे होगा, और आप छोड़कर भाग गए सर। 19 अगस्त को 4 साल कंप्लीट हुए थे संस्थान के कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के। 4 साल, 4 साल में सेलिब्रेशन था, आप आए नहीं। 18 तारीख को आपने बच्चों को मैसेजेस किए कि ये कोचिंग फ्रॉड है, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। एक एक चीज मैं लाइव दिखाने वाला हूं, एक एक चीज का एविडेंस दिखाने वाला हूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आखिर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं हमारे ऊपर। आप ये देखिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर की कॉपी है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं प्यारे बच्चे, ये देखिए। अब समस्या ये है कि यहाँ के टीचरों को तो पहले आप काम पे रखिए, काम पे रखिए, और उसके बाद अगर 4 दिन से पेमेंट में लेट हो गया तो एफआईआर भी झेलिए, नौकरी भी दीजिए, हर चीज दीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी झेलिए। सर हम कंपटीशन में लंबी लाइन खींचने में भरोसा रखते हैं, हम कंपटीशन में लंबी लाइन खींचने में भरोसा रखते हैं सर, अनैतिक तरीके से किसी की लाइन मिटाने में नहीं। जब हमसे कोई फेयर कंपटीशन नहीं कर पा रहा है तो हमें गिराने और बदनाम करने के लिए चालें चली जा रही हैं। इन कृत्यों से मुझे आप बदनाम तो कर सकते हैं सर कुछ हद तक, लेकिन मेरे फौलाद और मेरे हौसलों को कैसे आप तोड़ोगे, जिसको लेकर मैं जन्मा हूं? आप सब मिलकर मेरी कोचिंग को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं सर। आप सफल भी हो गए तो आप क्या चेहरा ईश्वर को दिखाओगे सर? क्या यूनिटी बनाएंगे सर आप? 4 साल वाले पुराने टीचर्स को आप उठा रहे हैं, उनके कृत्यों को ना जानते हुए आप जाकर थाने में एफआईआर कर दे रहे हैं सर। क्या क्या संविधा, क्या क्या धारा लगाई गई है? भारतीय दंड संहिता 1860 में देखें तो यहां पर आपने हमारे खिलाफ लगाया है सर, क्या एविडेंस लगाया है? 420 का लगा दिया सर। 420 के लिए आपके पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, लेकिन आपने, मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं यहां पर, आपने 420 लगा दिया सर, आपने 406 लगा दिया सर, आपने 323 लगा दिया सर, 504 लगा दिया सर, और साथ ही साथ आपने 506 लगा दिया सर। ये धाराएं आपने लगा दी सर। आपने थाने में बैठकर जोर जबरदस्ती करके लोगों के साथ बैठकर आपने क्या करा दिया? आपने मेरे खिलाफ सेक्शंस लगवा दिए, आपने धाराएं लगवा दी। धाराएं लगवाने के बाद इसमें आपने लिखवाया भी सर, इन्होंने लिखाया हुआ है नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में थाना अध्यक्ष जॉर्ज टाउन कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय द्वारा प्रार्थी विवेक कुमार शर्मा। यहां पर जो मेन प्रार्थी हैं वो विवेक कुमार शर्मा जी हैं, जो कि पूरा लीडर यही है। ने स्वतंत्र सन ऑफ स्वतंत्र कुमार शर्मा, निवासी सृष्टि एम्पीरियर हाइट, लोक सेवा आयोग, सिविल लाइंस प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में शिक्षक था। मैं यहां 17/5/2023 से लेकर 18/8/2023 तक पढ़ाया, जिसके एवज में प्रथम 2 माह के दिए गए 15,000 बैच तथा तीसरे माह में 30,000। सबको पता है प्रयागराज में 30,000 रुपया पर बैच कौन मिलता है सर, किसको मिलता है, ठीक है, यह भी पता है सर, ठीक है। 30,000 माह बैच भुगतान करने की बात की गई थी, परंतु भुगतान करने में आनाकानी करता रहा। अब तक 3 माह के 35,468 रुपया तथा भुगतान किया गया है। इसके अलावा 2 चेक दिए गए जिसकी धनराशि 39,000 रुपए, या दोनों चेक संख्या निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा बाउंस करा दिया गया। वह अगस्त माह का भुगतान 60,000 शेष है। इसी तरह से अन्य अध्यापकों का वेतन
का भुगतान संस्था के निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया जो निम्न है। इन्होंने मेरे ऊपर 99,000 का एलिगेशन लगाया है, 99,000 रुपए का। इन्होंने कहा कि मैं इनका 99,000 रुपया आपको, आपने मेरा मारा है। अब मैं एक एक बंदे का दिखाऊंगा सर, एक एक बंदे का, ठीक है। ये होता है सर प्रयागराज में, देखिए मारुति नंदन सिंह, इनका प्रॉपर इनका एग्रीमेंट कराया गया था सर का। मारुति, इन्होंने कहा कि मेरा 93,000 समथिंग करके इनको इन्होंने बताया कि मेरा 90,000 रुपया शेष है। 90,000 रुपया इन्होंने शेष दिखाया कि मेरा 90,000 रुपया बचा हुआ है। दारागंज प्रयागराज निवासी, इनका सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिखाया यहां कि मेरा 25,000 रुपया बचा है। नोट करते जाइएगा सर आप। विवेक कुमार शर्मा, मारुति नंदन सिंह, और ये उसके बाद जो है अगला आता हूं सर आपके सामने, सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता उर्फ चंद्रशेखर निवासी अल्लाहपुर, ये रहने वाले गाजीपुर के हैं। जब से इन्होंने कोचिंग छोड़ी, इनको कोई नौकरी में नहीं रख रहा है, और कोचिंग छोड़ी कि इनका 1 साल का एग्रीमेंट था जो मार्च में खत्म हो रहा है। जनवरी में छोड़कर भाग गया बंदा, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपकी अपनी सैलरी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। साथ में बच्चे भी तोड़े और बच्चों को इधर उधर ले जाकर मतलब मोटिवेट भी किया, नुकसान भी कराया उसका। सर हम क्या करें? क्या हम सर इतने बुरे हो गए सर कि आप हमारे ऊपर एलिगेशंस भी लगाइए, ब्लेम भी करिए सर, गाली भी दीजिए, उसके बाद पैसा भी लीजिए सर, और हम बदतमीजी भी सहते जाए, और आप पेपरबाजी भी करते जाए सर, और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस भी भेजते जाए, हमारे बच्चे तोड़कर आप अपनी कोचिंग में लेकर जाएं सर। वही बात कर लेता हूं सर। इन्होंने कहा है, सुनील कुमार गुप्ता ने कहा है कि मेरा 96,000 रुपीज 95,000 बचा है। सौरभ कुमार पांडे, सौरभ पांडे पुत्र पीएन पांडे निवासी ये हमारे यहां 2019 या 20 में पढ़ाते थे कोरोना के टाइम पे। ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा आपके यहां बचा हुआ है, जिसकी धनराशि इन्होंने 15,500 रुपए लिखाई हुई है। इन्होंने एक कोचिंग खोली जिसका नाम है डिस्कवरी कोचिंग। इन्होंने एक कोचिंग खोली जिसका नाम था डिस्कवरी कोचिंग। यहां से ये गए, छोड़कर भाग गए बिना बताए। उसके बाद इन्होंने किया क्या, डिस्कवरी कोचिंग खोली जिसमें हमारे यहां से 6 शिक्षक तोड़े। बीपी सिंह मैथमेटिक्स के, डीडी शर्मा इंग्लिश के, रीजनिंग के पंकज देवा, अखिलेश यादव फिजिक्स के, और सौरभ पांडे जीएस के। ये सर इन्होंने अपने दोस्त से, जो कि कोई लेखपाल या कोई उसमें बड़े पद पर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं वो, उन्होंने पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद बच्चा हमारा तोड़कर लेकर गए, शिक्षक तोड़कर लेकर गए। क्यों? इसलिए सर क्योंकि कोचिंग बंद हो जाए। और ईश्वर की कृपा देखिए, जैसे तोड़कर लेकर गए, बच्चा तो आप लेकर चले गए सर, लेकिन कोरोना आ गया, ऐसी मार मारी कि डिस्कवरी बंद हो गई सर। किसके सर? ईश्वर है सर देखने के लिए। गलत कर रहे हो ना आप, करते रहो सर, बड़ा अच्छा लग रहा होगा सर आपको गलत करते हुए, करो सर, बहुत अच्छी बात है सर। आपने कोचिंग खोली, आपने तोड़ा, उसके बाद भी आप आज मेरे खिलाफ सब कुछ कर दिए, उसके बाद भी आज जाकर थाने में कह रहे हो 4 साल बाद कि मेरा पैसा मारा हुआ इस आदमी ने। अरे मेरा क्या क्या मारा है सर, आपने कभी सोचा है सर? खा लो बीबी बच्चे की कसम की, आपने कोचिंग नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी मेरी, आपने टीचर नहीं तोड़े सर। एक एक चीज का एविडेंस है सर मेरे पास। बुलाई बच्चों को। उसके बाद वरुण कुमार त्रिवारी, ये मनोज कुमार शर्मा के बारे में मैंने बताया। मनोज कुमार शर्मा, इन भाई साहब को 4 साल से यहां पढ़ा रहे थे। 4 साल से इनको कोई समस्या नहीं थी सर, बराबर पैसा मिल रहा था। आज थोड़ी सी समस्या आई तो भाई साहब छोड़कर भाग गए, और साथ ही साथ हमारे मैनेजर को भी लेकर भाग गए और चले गए सर छत्तीसगढ़ पढ़ाने के लिए। कोई समस्या होती सर मुझसे फोन करते, सर एडवांस दे दीजिए सर, ये कर दी। हमेशा सबके साथ खड़ा रहा, हमेशा एडवांस देता रहा। और जब नौकरी नहीं मिल रही थी सर, तब नौकरी थी, सोचा नहीं कभी सर पैसे के लिए। लेकिन आज आप मेरे साथ न खड़े हुए। पैसे तो मैं आपको बोला था सर कि दूंगा, और कहीं भी आप दिखा दीजिए कि मैंने मना किया कि पैसे। आपने नेता से फोन कराया, बदतमीजी कराई, जाके एफआईआर करवा दिया सर, आपने सब कुछ करवाया। वरुण त्रिपाठी सर, आप यहां पर पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स, यहां से पढ़ाते पढ़ाते आपको ऑफर मिल गया मेजर कलसी क्लासेस का। 1 साल का बॉन्ड साइन था आपका कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपने 2 दिन पहले यहां पर बॉन्ड साइन किया। पढ़ा रहे हैं, 11 तारीख 12 तारीख को सैलरी मिलती है, 11 तारीख को आप सैलरी बोल रहे हैं कि आज ही चाहिए, नहीं कल से नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका 10 तारीख को पहले ही मेजर कलसी क्लासेस में आप जाकर वहां पर क्लासेस ले रहे थे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और आपने बॉन्ड साइन वहां करवा लिया था। मेरा क्या सर नुकसान हुआ? उस बंदे ने क्या किया कि वहां से बच्चे तोड़कर आप मेरे पास लेकर चले, और बच्चों ने कहा कि सर मेरे बच्चे हमको फोन कर रहे हैं सर और बुला रहे हैं, यहां पर आ जाओ फ्री में पढ़ो। सर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? सर अगर आप
कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा है सर, मैं बच्चों के साथ खड़ा रहता हूं, मैं मेहनत करता हूं सर, रात रात भर सोता नहीं बच्चे के लिए। क्या डेडिकेशन है सर? ये डेडिकेशन है कि क्लासेस छोड़कर चले जाइए आप, बच्चों का भविष्य कोई मतलब नहीं है सर, उनका इमोशन, इनका उनका फ्यूचर, उनसे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर पेमेंट 2 दिन लेट मिल जाती तो आपका क्या चला जाता सर? पेमेंट ना देने से मना किया था मैंने, मैं दिखाता हूं सर आप लोगों को। ये आप लोग देखिए, ये इन्होंने न्यूज़पेपर्स में छपाया है, न्यूज़पेपर वालों को फोन कर करके जो है बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आप आइए, हम आपका ये अमर उजाला का कटिंग है। अमर उजाला वालों ने क्या किया है, इसका कटिंग लगाया है काट के, और भी न्यूज़पेपर्स वालों ने कटिंग लगाया है सर। सर मेरा नुकसान जो हुआ, मेरा जो मानहानि हुई है, मेरा जो रेपुटेशन आपने खराब किया वो सर बिना मेरे से पूछे किया सर आपने, और इसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा सर ठोकूंगा। क्या गलती है सर मेरी, क्या दिक्कत थी सर? आपने कैसे इतना बड़ा अखबार में छाप दिया बिना मेरे से पूछे? चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जो पेपर हो, अगर आपने सर गलत किया है तो आपको उसका भुगत। सर मेरा कौन, मेरा जो नुकसान हो रहा है, जो मेरी क्रेडिट है वो खराब हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सर कौन लेगा? 4 साल पहले आपने मेरे सारे बच्चे तोड़कर चले गए, आप बच्चों को मैसेजेस करते, आप पढ़ाते नहीं है, आप ये नहीं करते, मैं नहीं रोकूंगा तो सर कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा सर, आप बताइए ना। एक एक दिन का प्लान, एक एक दिन का प्लान यहां पर बना के रखा जाता है सर, टीचिंग प्लान बना के रखी जाती, कितने दिन पढ़ाना है, कितने दिन लेक्चर देना है, कितने दिन प्रैक्टिस करानी है, कितना दिन सर पढ़ाते हैं आप? 3-3 महीना पढ़ाते ही रह जाते हैं सर, बोलने पर भी नहीं। चलिए, आपने विवेक शर्मा जी ने कहा कि मेरा 96,000 का लोचा इन्होंने किया, जो लीडर है इस ग्रुप के, मैं आपको दिखाता हूं। ये इन्होंने ज्वाइन किया विवेक सर ने, ये इनका सैलरी स्लिप है जो हमारे यहां साइन कराई जाती है, लेते हैं बंदों से, उसको हम क्या करते हैं, साइन कराते हैं, हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो साइन कराता है। सर आप साइन कर दीजिए यहां पर, ये देखिए यहां पर इनका मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्रेडिट पॉइंट, यहां लिखा है पेमेंट वाउचर, इनका कहना है कि 96,000 रुपया हमारा बचा हुआ है सर। मैं आपको दिखा रहा हूं कि सरासरी आदमी कैसे झूठ बोल रहा है, किस तरीके से झूठ बोल रहा है सर, किस तरीके से गुमराह किया गया, किस तरीके से मेरा नाम खराब किया गया, मेरे बच्चों का नाम खराब किया। अरे मेहनत करते हैं बच्चों के लिए यार, आप जैसे लोग क्या करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं आप। ये तरीका है आपका काम करने का, और जाके हमारे खिलाफ एफआईआर करवाते हैं आप, और जाके थाने में आप बदतमीजी करते हैं। तो देखिए ये इनका मई का महीना था, मई मंथ सैलरी 15 दिन इन्होंने टोटल पढ़ाया, 3 बैच पढ़ा रहे थे सर, 3 बैच इन्होंने पढ़ाया 15,000 रुपया के हिसाब से, 15,000 पे ही इनसे डील हुई थी। 15,000 पे इन्होंने मई महीने में टोटल तीनों बैच को मिलाकर इन्होंने 15,000 पढ़ाया। 15,000 रुपया में इनका हो रहा था 21,774 रुपया। जून महीने की सैलरी बनी 17 दिन की टोटल 3 बैच के हिसाब से, टोटल 25,500 रुपया, जिसका मैंने 21,774 रुपए का चेक दिया, जिसका चेक नंबर था 4x025। यहां पर आप देख रहे होंगे टोटल, अगर मैं अमाउंट देख रहा हूं दोनों को जोड़ने पर 47,275 रुपए आपका बैच का हो रहा है पेमेंट सर, 47,275 रुपए आपका पेमेंट वाउचर हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये 47,000 रुपया ओवरऑल आपका, ये 47,000 रुपया आपका ओवरऑल जा रहा है। मैंने सर आपको एक चेक दिया 21,774 रुपए का, एक चेक दिया आपको 25,500 का, आपने टोटल 47,275 रुपए आपका हो रहा था मई और जून महीने का, आपने मुझसे रिसीव किया बाई चेक 4x025। आपने यहां पर साइन किया विवेक शर्मा, आपकी अपनी साइन है सर, और ये एविडेंस के लिए बहुत है सर, मान्य है। 21,700 रुपया 774 रुपया आपने चेक के माध्यम से प्राप्त किया। उसके बाद 25,500 की जो चेक दिया था मैंने आपको, वो चेक आपने मेरे 20 बार कहने पर मुझे वापस नहीं की, और आपने उसी दिन मेरे से कैश प्राप्त किया था 25,500 रुपया। सेम डे मैंने शाम को 6:30-7 बजे 25,000 रुपया निकालकर उनको दिलवाया शिवम सर से, ठीक है। यहां पर उन्होंने साइन किया, उसके बाद खुद इन्होंने पेन से काटा, और काटने के बाद इन्होंने रिसीव लिखा और साइन किया। भाई कौन ऐसा बंदा है जो 2 बार साइन करेगा? आपने किया था सर, आपने 2 बार आपने साइन किया था, आपने कैश भी रिसीव किया और यहां पर भी किया। टोटल आपका मई और जून का महीना खत्म सर, मई और जून का महीना खत्म सर आपका। ये देखिए, अब रही बात, मैं आपको दिखा देता हूं, चेकबुक का आपका फोटो है सर, विवेक कुमार शर्मा, ये 4x025, 4x025, ये चेकबुक की फोटो कॉपी है सर, देख लीजिए। विवेक कुमार शर्मा 21,774 रुपया, और ये आपने यहां पर सिग्नेचर किया था, और ये पैसा आपने चेक के माध्यम से प्राप्त किया जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा पैसा आपने कैश के माध्यम से प्राप्त किया। बच्चों अगर गलत होगा तो आप लोग बताना, कहीं पर भी अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे सर गलत हैं तो आप बताना। दूसरा
अब इनकी बात कर लेता हूं। दूसरा चेक मैंने इनको 25,500 का दिया था, 25,500 का मैंने दिखा दिया था बेटा। तो 25,500 का जो चेकबुक था विवेक शर्मा, और इन्होंने ये साइन किया 681323, ये इसका चेक संख्या 681323, और इन्होंने उस पैसे को कैश से प्राप्त किया था, और उस पैसे को इन्होंने, इस चेकबुक को इन्होंने नहीं वापस की, जिसका डेट था 10/7/2023 की डेट पर मैंने चेक काटी थी। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करना मेरे बच्चे, नोट करना है इसको। कैसे टीचर हैं लोग यहां पर, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते, खेलते हैं लोग यहां पर। उसके बाद देखिए, अब आगे अगले अगले उस पे आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए सर, विवेक सर 11/8/2023 को बोल रहे थे मेरे सैलरी दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। मैंने कहा ठीक है सर, करता हूं। पेड टू चेक, एक चेक मैंने काटी 15/8/2023 को, दूसरा काटा 18/8/2023 को। दो चेकबुक काटी सर, और कितने का है बेटा? 27,194 रुपए का है। और आपने उस पर साइन किए सर, आप ही की साइन है। अगर पिछला बचा होता तो आप साइन करते? नहीं करते सर। आपने 27,194 प्राप्त किया, जुलाई मंथ की सैलरी। जुलाई मंथ की सैलरी मैंने यहां पर आपको चेक के माध्यम से दी, लेकिन 19 तारीख को फंक्शन था कोचिंग में, 4 साल पूरे हो रहे थे। 18 को मेरी तबीयत सही नहीं थी, और उस वजह से मैं मोबाइल फोन नहीं देख पाया था, और सिचुएशन ये थी कि उस अकाउंट में पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे, और चेक बाउंस हो गई। आपको अगर केस ही करना था सर, तो चेक बाउंस का कर देते आप। चेक बाउंस का तो आपने नहीं किया सर। और आपने बच्चों को मैसेज किया, मेरे पास नहीं, बच्चों को मैसेज किया कि बेटा मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग मेरे कोचिंग में आ जाओ। और वो आदमी ने मेरा चेक बाउंस कर दिया। मैंने तुरंत फोन आपको मिलाया, और जिसकी रिकॉर्डिंग आप मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगा, इसी में आप देखिएगा, मैं डाल दूंगा और सुनते रहिएगा प्रॉपर। मैंने आपको कहा सर आप कल फंक्शन है, आप प्लीज आ जाइएगा, मैं आपका संडे को पेमेंट डाल दूंगा। तो आपने कहा कि संडे को पेमेंट कैसे डाल देंगे, संडे को तो पैसा नहीं आता। मैंने कहा सर मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको पैसा डाल दूंगा। 27,194, दो चेक कटी थी बेटा। एक चेक कटी 13,694 की, दूसरी कितनी कटी? 13,500 की। दो चेक बुक कटी। यहां पे आगे दिखा देता हूं सर, ये दो चेक मैंने काट के आपको दी, जिसका सिग्नेचर आपने यहां पर किया हुआ है। एक चेक है सर 13,500 का, दूसरा चेक है सर 13,694 का, जिसको आपने प्राप्त किया विवेक सर के नाम से। चेक नंबर 55 और चेक नंबर 56 और 57। आपने क्या किया था, दोनों चेक एक साथ लगा दिया था सर, एक दिन के अंतराल में, जो कि मैंने 3 दिन के अंतराल में इसीलिए दिया था। तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब देखते हैं किसको कैसे सर को करना है पेमेंट। मैंने आपको कहा कि मैंने संडे को मुझे आपको पेमेंट करना है किसी हाल में सर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। ये देखिए, मैंने 20 अगस्त 2023 11:30 बजे संडे को ही 11:30 बजे 13,694 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। 13,694 का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और इन्होंने लिखा रिमेनिंग अमाउंट चेक लगा देना आप, मंगलवार को हो जाएगा। उस दिन मैं लेट आया था और मोबाइल डिस्चार्ज था, 2 लोगों का क्लियर हुआ था सर, ठीक। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट अमाउंट आपको सर मिल जाएगा। मैंने मंगलवार को चेक लगाने के लिए कहा 13,694 का, जिसका यूपीआई आईडी ये है। उसके बाद मंगलवार को ले लेना, आज के लिए बोला था, कर दिया है। मैंने लिखा आज के लिए बोला था, मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई और जो पेमेंट बचा है उसको दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा उसके बाद ओके ब्रो, अभी पहली सैलरी है मैंने लिखा अभी पहली सैलरी है टीचर की जो आपको गई है, मतलब किसी को उस समय तक पैसा नहीं गया था। ये इनका स्क्रीनशॉट है, लिखिए ओके, ठीक। मैंने इनको लिखा कि सर डिले हो, लिखा इन्होंने डिले हो रहा है, इसको थोड़ा सही करो। मैंने कहा ठीक है सर करता हूं। लेकिन 7 बजे बुलाया है, आइए आपको मिलना पड़ेगा, मैंने इनको बोला। इन्होंने मुझे मैसेज किया भाई बार बार मैं नहीं आऊंगा, किसी को भेज कर पेमेंट करवाओ और चेक वापस मंगवा लो। मतलब सर पैसा लेने नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने जब ये आए थे चेक के लिए, पैसे के लिए, तो मैंने इनसे मंगलवार को, मैंने इनको शाम को बोला था, ये आए दोपहर को, क्योंकि सुबह दोपहर में क्लास होती है, तो क्लास में भी इंगेज, कभी काम होता है कभी कुछ होता है। तो मैंने इनको शाम को ही मिलने के लिए 7 बजे बुलाया था। इनसे बात भी करनी थी, क्योंकि लगातार बच्चे तोड़ रहे थे, और बच्चों को कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई, इधर आइए आप लोग, थोड़ा बताइए जी। ये सर बोलते थे सर, वो क्या बोलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी जेई नीट चूज करते हैं, एनडीए वाले जो बच्चे करते हैं वो बैल बुद्धि होते हैं सर। और क्या क्वेश्चन जब पूछते थे क्या होता था? क्वेश्चन ऐसा पूछते थे कि सर मतलब बता दे सर, ऐसा मतलब डरा देते थे ना सर कि पूछने का मन नहीं करता था, एकदम डांट के रख देते थे पूरा। हाँ, क्या यस सर। आईआईटी के जो बंदा मतलब एनडीए की तैयारी करता है वो पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के क्या होते हैं, गधे होते हैं। मतलब यहाँ जो एनडीए कर रहे हैं बुड़बक होते हैं, गधे होते हैं, यही सर का कहना है। यही इस तरह बोलते थे, मतलब बदतमीज होते हैं, गंवार होते हैं गांव के। यस। और जो आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं वो क्या होते हैं? वही सिर्फ वही पढ़ने वाले होते हैं, ये सब तो बेकार है। एनडीए सब
ऐसे ही करने आए हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो आईआईटी जेई नीट करते हैं, यही पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी क्यों ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनकी बाद में जब मैंने पता किया तो इनकी खुद की कोचिंग चल रही थी, इनकी खुद की कोचिंग चल रही थी और ये खुद अपनी कोचिंग चला रहे थे आईआईटी नीट की, इसलिए बच्चों को बोल रहे थे। और जी और सर अभी तक ये पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स, तो अभी तक मैं वो सर से पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन सर से पूछ नहीं पाए, क्योंकि पूछते हैं तो डांट दिया जाता है, बताते नहीं है, बोर्ड पे बुला के बेइज्जत कर देते हैं, बताते नहीं, और वो धमकाते यही करते हैं। क्या धमकाते भी थे? हाँ इधर आइए आप। हाँ हाँ बेटा, क्या होता था इसमें जब सर आते थे सर- क्वेश्चन पूछते थे आप तो? सर क्वेश्चन नहीं बताते थे और ऐसे ही भगा देते थे, डर के बैठ जाते थे सर। हाँ, डांट देते थे क्या? यस सर। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते थे, रहिए आप जी। तो वो धमकाते, अगर उनसे कोई डाउट पूछो तो मतलब डायरेक्ट मारने लगते थे, या मतलब कुछ कहते थे तुम्हें मारेंगे जे वो, उन्हें मतलब बात करने की तमीज नहीं थी सर बिल्कुल भी। हाँ, मतलब अगर उनसे बात करो तो स्मार्ट वगैरह जे मतलब कुछ भी कहते रहते थे, और मतलब हाँ ओवर स्मार्ट बन रहे हो। यस ठीक है। सर, यस क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, प्रैक्टिस कराते थे? यस सर, मतलब करवाते थे, लेकिन अगर उनसे दोबारा अगर पूछ लो तो मतलब डांटते थे, कहीं मतलब समझ भी नहीं आता था, और दोबारा पूछो तो डांटते थे। डांटते थे। यस और मतलब मैसेजेस भी करते थे? मैसेज सर हाँ करते थे। मैसेज भी करते थे। तो मतलब ये स्थिति थी जो हम आपको देखिए बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो कोई नहीं जान रहा, लेकिन मीडिया वालों को क्या है, बस केवल छापना है। मीडिया वालों को छापना और भाई साहब लोगों को एफआईआर करवाना है। ठीक है, अब रही बात ये, अब मतलब क्लास में डांट भी देते थे, गाली भी दे देते थे बच्चों को। बच्चा क्वेश्चन पूछे तो बुरा, सर बच्चे को पढ़ाने का ही तो पैसा आपको दे रहा था सर मैं। बच्चों को आप मैसेजेस करते हैं, तोड़ रहे हैं। मैं वो भी दिखाता हूं क्या मैसेजेस बच्चों को आप करते थे, वो भी देखिए सर आप। ठीक है, इन्होंने देखिए, अब इन्होंने कहा मेरा 1 लाख रुपया बचा हुआ है पैसा। इन्होंने मैसेज किया है कि सर आज पेमेंट करवा दो भाई, 19 अगस्त को आज पेमेंट करवा दो भाई, 27,000। देखा बेटा, उन्हीं का चैट है ना ये, उन्हीं का चैट है। देखिए उन्होंने चैट लिखा है, आज पेमेंट करवा दो भाई 27,194 रुपए प्लस 354 रुपए चेक बाउंस चार्ज, टोटल 27,548 रुपए कैश या ऑनलाइन। लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भेजा, क्या भेजा, नेम विवेक कुमार शर्मा, अकाउंट नंबर इज दिस, और इन्होंने क्यूआर कोड भेज दिया। मैंने क्या लिखा बेटा यहां पर, हो गया। रिमेनिंग अमाउंट फिर उन्होंने लिखा, देखिए रिमेनिंग अमाउंट, या देखिए रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने लिखा 13,694 इन्होंने लिखा ना। और उस समय ये कितना उसमें लिखे थे, 99,000 रुपया मेरा इस बंदे ने लूट लिया। धोखाधड़ी का केस भी दायर किया। सर रेपुटेशन का क्या है, कहां से लौट के आएगी सर, कौन देगा? 13,694 रुपया। ठीक है, विवेक शर्मा फिजिक्स, आज पेमेंट करवा दो भाई 27,194 प्लस 354 बाउंस चार्ज, ये हो गया तो यू हैव टू पे दिस। तो मैंने इनको लिखा, ये हो गया तो इन्होंने लिखा 13,694 रुपए टोटल बचा हुआ है। मैंने लिखा यहां पर लिखा है, तो मैंने कहा चेक लेते आइएगा, कल दोनों में आपको परसों कैश दे दूंगा जो बचा है, परसों ही आऊंगा लेकर, कल जाकर बैंक से चेक लेकर करूंगा। मैंने लिखा ओके, आ जाइए अभी कोचिंग। ठीक है, मैं लिखा है आ जाएं अभी कोचिंग 22 अगस्त को। इन्होंने सोमवार की जो क्लास थी, शनिवार संडे को पेमेंट गया, सोमवार को भाई साहब बच्चों की हित की नहीं सोचे और क्लास लेने नहीं आए। क्लास इन्होंने छोड़ दिया, सीधा मंगलवार को आएंगे केवल पैसा लेने के लिए। भाई बार बार मैं नहीं आऊंगा, किसी को भेज के पेमेंट करवाओ और चेक वापस मंगवा लो। मतलब सर को हमने कहा कि सर आप आ जाइए, बात कर लीजिए। बात तो करना पड़ेगा सर, आप अगर गलत कर रहे हैं तो बात तो करना पड़ेगा सर। इसमें मैं कहां से गलत हो गया बताइए? और अगस्त मंथ का भी पेमेंट करवा दो, उसका भी चेक बनवा कर दो, उसका भी चेक बनवा कर दो। अगस्त मंथ की सैलरी अभी नहीं बनी थी, ठीक है, लेकिन अभी जुलाई की बात हो रही थी, बनवा कर दे दो। ठीक है, अगला मैं आपको चैट दिखाता हूं सर का। ठीक है, इन्होंने लिखा है क्या हुआ भाई, पेमेंट कब कर रहे हो? 13,500 प्लस 354, 13,854 रुपए, और अगस्त मंथ का भी पेमेंट ड्यू हो गया है। ट्यूसडे बोला था देने को, आज थर्सडे है। मैंने कहा कल बुलाया तो कहानी कर रहे हैं आप, बिना मिले पैसा तो नहीं दूंगा। भाई बिना मिले पैसा कहां से आदमी दे देगा? आपको आना पड़ेगा, बात सुनना पड़ेगा, आपने गलती की है उसको प्रूफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, तुम आकर, फिर लिखा इन्होंने तुम आकर मिलो। देखिए इन्होंने यहां लिखा है कि तुम आकर मिलो। अब मैं इनके घर में जाऊं, इनकी पत्नी के सामने, इनके बच्चों के सामने इनसे कहूं कि सर आपने तो गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने लिखा तुम आकर मिलो। फिर मैंने लिखा मैं और आपके पास, विवेक सर आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप ड्यूज क्लियर कर दीजिए। देखिए धमकी खुद दे रहे हैं, और हमको इन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि टीचरों के साथ इन्होंने मारपीट की है। अरे भैया जब आप आए थे सीसीटीवी कैमरा था, बच्चे थे, टीचर्स बैठे थे, जब तक आप मेरे साथ बैठे थे, स्टाफ थे, कब सर आपके साथ बदसलूकी की गई? बदसलूकी तो आप कर रहे हैं सर,
बदतमीजी तो आप कर रहे हैं सर, एक एक चीज मैंने दिखा दिया, तब भी आपने एफआईआर में लिखवाया है कि मेरा 99,600 रुपया का पेमेंट गया सर। मैं आपको कैलकुलेट करा रहा हूं ना सर, एक एक चीज दिखा रहा हूं और आप ही के द्वारा मैसेज किया हुआ सर दिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा सम्मान रिस्पेक्ट संस्था से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, संस्था और बच्चे ही सब कुछ है। अगर आप गलत करेंगे सर तो आपको बैठना पड़ेगा सर, बात करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। यहां पर आपने कहा कि डरते डरते तो हम हो कल गया था, मैं क्यों नहीं बात की है तुमने? तो मैंने कहा सर व्हाट्सएप खेलना बंद करिए, शाम को 7 बजे के बाद आके बैठ के बात करो, ड्यूज तो क्लियर करूंगा ही, पैसा दूंगा। क्या लिखा है? ड्यूज तो क्लियर करूंगा भी और पैसा भी दूंगा। सही कहा, हमेशा तुमने अपमान किया है। लो भैया, हमने कौन सा अपमान किया है? ये सच है, लेकिन बिना बैठे तो किसी का कोई ड्यूज क्लियर नहीं होगा। बैठना तो सर पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है अगर आपने कुछ किया है। इन्होंने फिर मुझे भेजा, यहां पर देखिए थोड़ा सा अगर इस पे गौर करें तो ये 25,500 वाला चेकबुक है, 25,500 का ये चेकबुक है। ये इन्होंने टोटल अपनी चेकबुक लगाई कितने की? 25,500 की, 25,500। अब बताइए इनका बचा कितना था? 13,694 रुपया बचा था, प्लस इनका जो अलग से चार्ज था वो बचा था। लेकिन इन्होंने कितने का लगाया चेक? 25,500 का। ये आपने चेक लगाई कितने की? 25,500 रुपया की। कितने की लगाई बेटा? 25,500। और किस डेट की थी? 10/7/2023 की थी। 10/7/2023 की, मतलब एक पुराने महीने का जो दिया गया था वही था पेमेंट। उसको आपने कितने तारीख को लगाया? यहां पर देखिए 25/8/2023 को आपने रसीद भरी और पुरानी चेक आपने बाउंस करा दी। यहां पर आपने खुद लिखा यहां पर कि 13,694 रुपया क्रेडिटेड ओनली, लिखा है इन्होंने, ठीक है। और आपने 25,000 की चेक बाउंस करा दी, 25,000 की चेक बाउंस कराई है आपने, और लिखा है कि आपने 13,694 के बाद यू हैव टू पे दिस, और उसके बाद आपने यहां पर लिखा है कि 13,884 रुपया और अगस्त मंथ का भी पेमेंट ड्यू हो गया है। चलो देख लेते हैं भैया। और उसके बाद आपने गूगल पे रिव्यू दिया है, आपकी मैडम ने दिया है, गूगल पे रिव्यू आपने दिया है कि फ्रॉड कोचिंग टीचर्स आर नॉट पेड, स्टूडेंट्स आर बीइंग चीटेड फॉर मेनी इयर्स, प्लीज डू नॉट ज्वाइन फेक कोचिंग्स। जब आपको पता है कि ये कोचिंग आपको कई साल से बेवकूफ बना रही है और पैसा नहीं देती, तो सर क्यों पढ़ाने आ गए थे आप? आपने अपनी पत्नी से, शुभांगी शर्मा, आपने अपनी पत्नी से ये कमेंट करवाया, आपको शर्म नहीं आती है? परिवार को भी इन्वॉल्व कर दिया आपने अपने। ये गूगल पे आपने रिव्यू दिया सर, ये झूठा नहीं हो सकता है। यहां पर हर एक चीज का प्रूफ है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा सर। शुभांगी शर्मा, आपने लीगल यहां पर पूरा एक एक चीज का यहां पर रिव्यू दे दिया। उसके बाद आपने बच्चों को मैसेज किया, विवेक सर फिजिक्स बच्चे ने सेव किया, ऐसा है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो हमारे पास आना, फीस पे कर चुके हैं, बच्चे ने लिखा फीस पे कर चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं सर? बेटा फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा टाइम और करियर इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको जब यहां रह रहे थे तो इनको जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो मूर्ख लग रहे थे, गांव के गंवार लग रहे थे, और उनको बुलाकर अब ये घर में पढ़ाएंगे। उनको बुलाकर यहां से बच्चे तोड़ रहे हैं, बच्चों को मैसेजेस कर रहे हैं काफी समय से। सिलेक्शन इन्होंने लिखा बेटा कैरियर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना चाहिए, फैमिली वाले को बोल भी नहीं पाएंगे दोबारा फीस के लिए, बच्चे ने लिखा। तो उन्होंने फिर लिखा जी सर आपके यहाँ कितनी फीस है? बच्चे ने पूछा, उन्होंने कहा बेटा हमारे यहाँ फीस तो 90,000 है, पर तुम सबके लिए 50% ऑफ कर दिया है। आपने हर ग्रुप में मैसेज भेजा, आपने लिखा कि 50% ऑफ कर दिया है। यहां यानी 45,000 रुपए पे करना होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी। आपने सबको मैसेजेस कर दिए। उसके बाद अब तुम लोग बेटा देख लो क्या करना है। वैसे भी मुझे पता है 1 मंथ से ज्यादा वो कोचिंग अब चलने वाली नहीं है। आपने फ्यूचर भी हमारा तय कर दिया सर, 4 साल से चल रही है कोचिंग, फ्यूचर भी आपने हमारा तय कर दिया सर कि कब कोचिंग चलेगी और कब बंद हो जाएगी। जो भी पढ़ा रहे हैं वो 1 मंथ के बाद वो भी चले जाएंगे, तुम देख लेना। नहीं फिलहाल तो प्रॉपर क्लास चल रही, बच्चे ने लिखा नहीं फिलहाल तो प्रॉपर क्लास चल रही है, मैं पहले बता दे रहा हूं कहीं लेट ना हो जाए तुम सबको समझाते समझाते। इन्होंने लिखा रवि सर फिजिक्स, वैभव सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, चंदन सर पढ़ा रहे हैं क्लास। जी सर, हाँ बेटा देख लो और कब तक चलता है। ओके सर, क्लासेस में बच्चे से बात करके बताते हैं, क्लासेस में बच्चों से बात करके आप बताएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। आप बात कर लेते हैं, आप कह रहे मेरी सैलरी अगस्त की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो विवेक सर यहां पर टोटल देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, विवेक सर 6,
उसके बाद आते हैं फिर विवेक सर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, हाँ 14 ठीक है, विवेक से 14, हाँ नीट में आ जाते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21 हो गया। अब ऊपर देख लेते हैं कि इन्होंने उसके हिसाब से टोटल जो इन्होंने पढ़ाया यहां तक का मिला के, टोटल मिला के 28 दिन आपने अगस्त महीने में पढ़ाया, जिसकी सैलरी आप कह रहे हैं कि दिल मिल जानी चाहिए। 28 दिन का आप सैलरी जोड़ लो सर 15,000 के हिसाब से, कितना हो गया बेटा? 13,000 समथिंग हो रहा है, 13,048 या 13,042, प्लस उधर कितना बचा था इनका 13,500, यही बचा था, जोड़ दीजिए कितना हो रहा है 26,542 रुपया आपका टोटल पैसा हो रहा है। और आपने एफआईआर में क्या लिखवाया है सर? आपने यहां पर एफआईआर में लिखवाया है सर, यहां पर आपने लिखवाया है कि एवज में 15,000 रुपए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, कहां लिखा है ये? कहीं दिख रहा है आपको? विवेक कुमार शर्मा, हाँ स्वतंत्र प्रति विवेक कुमार शर्मा इंपीरियल हाउस, और 15,000 बैच के तीसरे माह में 30,000 पहुंच गए आप। आनाकानी कर रहा 3 माह में टोटल 34,548 रुपए भुगतान किया। इसके अलावा 2 चेक धनराशि 39,000 है, दोनों का संस्थान निदेशक द्वारा बाउंस करा दिया गया। वह अगस्त माह का 60,000 भुगतान है और प्लस 39,000, ये कितना हो 60, 30, 90 और 9, 99,000 रुपया आपने एलिगेशन लगाया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जितेंद्र शर्मा पर कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, और धोखाधड़ी करने के बाद मेरा 99,000 रुपया बचा। अब आप बताइए कि मैं तो आपका पैसा देने के लिए भी बोल रहा था ना, तो जब देने की बात चल रही थी तो आपने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सम्मानित टीचर हैं। आपने बच्चों से भी बदतमीजी की, बच्चों को नोट्स नहीं दिया सर आपने। वो बच्चे जो सेना की तैयारी करते हैं वो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, चूतिए होते हैं आपकी भाषा में, और जो नीट और जेई की करते हैं क्योंकि आप उसकी कोचिंग चलाते हैं वो आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है सर, आप यही कहना चाह रहे हैं सर कि आपके हिसाब से वो सारे अच्छे हैं। उसके बाद ये सब लोगों का यहाँ पर, सारे लोगों का यहाँ पर हम क्या कराते हैं, हर एक कोचिंग का, हर एक टीचर, ऐसे ही हर एक टीचर्स का प्रॉपर प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, किस हिसाब से एलिगेशन बना रहे हैं, किस हिसाब से लेकर चल रहे हैं, एक एक बंदे का हमारे पास है सर पूरा प्रूफ, और आपने प्रॉपर उस पर साइन करके रखी है सर, और आपने 4-4 धाराएं लगवा दी हैं सर। ये रही बात आपकी क्लासेस उसको लेके जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब आगे बढ़िए सर, सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोगों से कह रहे हैं ना मैं कोचिंग बंद करवा दूंगा इस महीने में, तो सर अगर आपके अंदर भूता है तो आप बंद करा दीजिए। हम सब छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम सर बच्चे के साथ जीते हैं, बच्चों के साथ मेरे यहाँ सर 15-20 लोग 25 लोग काम करते हैं सर, रोजी रोटी चलती है सर उनकी। अगर आपको लगता है उनके पेट में आपको लात मारना है सर तो मार लीजिए सर। सोलंकी सर आइए 1 मिनट के लिए। कितना वक्त हो गया सर आपको पढ़ाते हुए यहाँ? सर मुझे 8वां महीना चल रहा है। 8 महीने चल रहे हैं सर। कभी ऐसा हुआ कि आपको पेमेंट न दिया गया हो? सर कभी ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, होते ना तो ऐसे ना होता कि आप होते यहाँ पर, बिल्कुल। स्वाभाविक सी बात है। तो लेट लपेट तो स्वाभाविक सी हुआ होगा पेमेंट में? नहीं सर, 15 से पहले मिल जाता है। मिल जाता है। मान लीजिए कभी लेट भी हुआ होगा तो इसका मतलब ये कि आप छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं सर, बच्चों का एग्जाम भी तो देखना है, बच्चों के भविष्य को भी देखना है। पैसा थोड़ी सा कुछ है। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं सर? सर इलाहाबाद की राजनीति मेरी समझ में से बाहर है थोड़ा। जी, वहां भी आपके आगरा में भी ऐसे होता है? आगरा में सर बिल्कुल नहीं होता था। अगर पेमेंट अगर इशू है तो मैनेजमेंट और टीचर आपस में मिलकर संभाल लेते थे, जी लेकिन बच्चों की क्लास आज तक मैंने टीचर को छोड़ते हुए कभी नहीं देखा। जी। ये पहली बार इलाहाबाद में देखा जा रहा है कि बच्चों की क्लास भी छोड़ रहे हैं और ऊपर से पैसा भी मांग रहे हैं और एफआईआर भी कर रहे हैं। सिचुएशंस आप लोगों के सामने है कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। इन्होंने एक महिला को पकड़ा और उनसे अजीब अजीब लिखवा लिया कि जितेंद्र शर्मा ने हमको फ्लड किया है, जितेंद्र शर्मा ने हमको ऐसा किया वैसे किया है, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। दरोगा ने पूछा मैडम कुछ एविडेंस है? आप इतना लिख कर तो लेकर आई हैं। मैडम जी को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी दिया गया, दूसरे जगह से भी यही करके आई थी। मुझे जानने पूछने में ये लग रहा था क्या पूछूं दूसरे कोचिंग वाले से, नौकरी के लिए आए रख लेते हैं। नौकरी में रख लिया तो मैडम गई एलिगेशंस लगा दी, फला फला पूरा लेटर लिख के, पैसा भी दिया, पैसा तो देना ही था। बोलने सर बोलते थे आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है मैं भी पहनता हूं, लोग बोलते हैं आपका ड्रेस अच्छा लगता है, इसका मतलब फ्लर्ट करते हैं। अरे हमको तो लगता है, हमने तो इतना पढ़ा लिखा है कि आर्टिकल 91 में लिखा भी है कि कोई भी बंदा किसी भी व्यक्ति विशेष को कमेंट कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कि आप अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो। वो तो अगले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा कुछ था तो आपको दिखाना चाहिए, आपके पास कोई एविडेंस नहीं। बोले सर के फोन में होगा, हमने कहा लो भैया देख लो, पूरा फोन चेक कर मारे, कुछ होगा तब तो मिलेगा। और आपको बता दें कि कब सुबह होती कब शाम होती पता ही नहीं चलता है। सुबह 5 बजे से 6 बजे से कोचिंग संस्थान, रात में 10 बजे 11 बजे यहां से निकलना है। अरे कहां का पर्सनल लाइफ आपके पास बचा है सर? आप सबने तो पूरा खेल खेल दिया सर। विवेक कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मारुति सिंह, आप भाई साहब पढ़ाते बहुत अच्छा, हमको बोले हम
छोड़कर आए हैं। कहां से? एलन कोचिंग से छोड़कर आए हैं। एलन में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लोग सैलरी पाते थे, हमको भी गुमराह किया आपने। और यहाँ पढ़ाते हुए एग्रीमेंट साइन होते हुए आप जाकर दूसरे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं हमारे पीठ के पीछे। जब पता कराया तो ये सिचुएशन। भाई साहब क्लासेस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का झांसा देते हैं। पूरा उदाहरण इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर रहता था। अब बोले कि भाई साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर कब तक चलेगा, कुछ चेंज करो, तो भाई साहब के पास ऑप्शन ही नहीं है और बिना बताए छोड़कर भाग गए। बच्चों का एग्जाम है, उसका कोई वो नहीं। फरवरी में बच्चों का एग्जाम था एयरफोर्स का। ये प्रॉपर फीडबैक फॉर्म है बच्चों के, एक एक बच्चों का, पुराना भी नया भी, सब पूरा प्रॉपर फीडबैक रखा हुआ है फॉर्म। और एक एक बच्चे ने लिख रखा है कि एक टीचर के बारे में। सर हम भी बच्चे के साथ खड़े होते हैं, बच्चे के साथ लगते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं। कोचिंग चल रही सर, कौन व्यक्ति चाहेगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना? बड़े मुश्किल से सर सब कुछ खड़ा होता है, बड़ी शिद्दत से लोग इंसान काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जितेंद्र शर्मा के बारे में लोग ना जानते हो, जो इस फील्ड में हमारे अपने भी हमारे दुश्मन भी सब, कि सच कहते हैं लोग यार कि लोग जो है दुश्मनों से नहीं डरते हैं। दुश्मन तो आप पर वार करने के लिए भी सोचते रहते हैं, लोग तो अपनों से डरते हैं। राम कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मीठा आप इतना बोल रहे हो और बगल में आप छुरी लेकर खंजर लेकर बैठे हो। आपने तो वही किया ना, और एक एक चीज का प्रूफ दिखाया। और सर ये आप मान लीजिए, ये प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा और मैं एक एक चीज दिखाकर लाऊंगा, दिखाऊंगा प्रॉपर। और मानहानि का दावा भी ठोकूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मेरे खिलाफ काम किया वो गलत किया है सर। आपको आकर बैठना चाहिए। मैंने आपको कहा मैं आपको पेमेंट दूंगा, ना देता तो आप बताते सर पेमेंट नहीं दूंगा। समस्याएं थी, सबके साथ होती सर, आपके साथ भी होती है। बहुत सारे टीचर्स, मारुति नंदन जी की कभी माता जी बीमार हो जाती, क्लास छोड़कर भाग जाते। बीबी बीमार हो जाती, आए दिन झगड़ा, क्लास छोड़कर भाग जाते। मोबाइल स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ कर लेते, छुट्टी। अरे हम बच्चे को क्या जवाब दे सर? क्या कहें कि 7 बजे की क्लास थी और आपका फोन स्विच ऑफ है, 2-2 3-3 दिन आना ही नहीं। आपको बोला गया कि हम आपको वेतन देंगे, देते भी रहे। उतिये 10,000 पकड़िए, अगले तारीख को आप इतना पैसा ले लीजिएगा, गायब। उसके बाद आप सीधा थाने पहुंच गए। हमने तो आपसे एग्रीमेंट भी कराया था, एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ था कि आप किसी भी कोई भी चीजों की समस्या होगी तो आप हमसे बैठकर बात करेंगे। किसी भी न्याय, किसी भी थाना, किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते। ये आप जो हमारा नियम होता, जो कोचिंग का नियम है, वो हमने आपसे लिखवा लिया था। आपको नौकरी देने से पहले आपको बता देते सर ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे, करना चाहें तो आप करिए, अदरवाइज नहीं, जो आप करना चाहें तो ना करिए। सर बहुत सारे टीचर्स है और आप सबने क्या किया सर? बड़ा अच्छा काम किया है सर, बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ सौरभ पांडे, वरुण त्रिपाठी, सुधाकर सिंह, आप सबने सर बहुत अच्छा काम किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबने करवा दिया है। एफआईआर तो हो ही गई सर, दर्ज हो गई। अब तो एफआईआर तो दर्ज हो गई सर, लेकिन ये एविडेंस भी है सर। अब आपको लगता है कि ये गलत है तो अगर मैं गलत हूं तो आप भेज दो जेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सही है, इंसानियत सर थोड़ी सी बची है और ऊपर वाला देख रहा है ना, तब तो सर उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा सर। टीचर्स यहाँ के इलाहाबाद के टीचर्स बच्चे तोड़कर लेकर जाते, दूसरी कोचिंग में जाते, बच्चे लेकर जाते, अपनी कोचिंग खोल लेते। सर हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमारा बच्चे का क्या नुकसान हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा तोड़कर लेकर चले गए, आप बोलते हो हम आपको उससे अच्छा पढ़ा देंगे। अरे जिस कोचिंग में आपको रहना खाना सब दे रहा था ना, उसके पेट में लात मारकर आप चले गए और अब बच्चे को आप भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा। अरे जब यहाँ सब कुछ कर रहे थे तब आप बेहतर ना पढ़ा पाए और अब आप कह रहे हो कि आप कोचिंग मेरे चले आओ, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा। सर कहां से पढ़ा दोगे आप? नया नया कोचिंग खोल लेते हैं। ये भाई साहब सौरभ पांडे गए, लीडर बन गए। लीडर बनने के बाद सर ने क्या किया, एक डिस्कवरी कोचिंग खोल दिया। सारे टीचर मेरे तोड़ के लेकर चले गए, इनको लगा कोचिंग बंद। ऊपर वाला देख रहा था सर, कोरोना आ गया और आप ही बंद। और उसके बावजूद भी मैंने एक एक व्यक्ति का पैसा दिया था सर, और 4 साल तक आप गुम रहे, अचानक आकर पूरा सर यूनिटी बना लिया आप सबने। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और क्या सच्चाई यहाँ के लोगों की, यहाँ के टीचर्स की, वो भी आप देखिए। हर व्यक्ति सर गलत नहीं होता। और पहली बार मैं लेकर आया हूं वीडियो, नहीं इससे पहले मेरे बहुत सारे झगड़े, लोग झगड़े करते थे, कोचिंग के सामने गाली देते थे आकर। क्यों? क्योंकि लोग जलते थे। क्योंकि मैंने सर मेहनत किया है सर, शिद्दत से बच्चों के साथ काम किया सर, रिजल्ट दिए हैं। और नहीं होता लोगों से तो झगड़ा ही करते हैं, लेकिन कभी ऑनलाइन आकर कभी किसी के साथ ये सब बातें नहीं शेयर की गई। आपको भी पता चलना चाहिए कि लोग कैसे, सच्चाई क्या है, धोखा लोग कैसे देते हैं, पीठ पीछे कैसे बात करते हैं और फ्रंट में कैसे बात करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।